हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 7th पार्ट ऑफ आवर फाइनल 50 सीरीज। आज के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पे बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट एब्सिस ऑफ अ पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स A एंड B, A 7,1 और B 3,5 इज टू मोर देन इट्स ऑर्डिनेट्स। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप रीड कीजिए। एब्सिसा जो है, एब्सिसा क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है। एब्सिसा क्या होता है, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें ये जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है, ये दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है आपका एक्स एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस होता है वो क्या होता है आपका ऑर्डिनेट। यहाँ तक आया समझ में। तो एक्स की जितनी भी वैल्यू होगी 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, वाई की वैल्यू 1 2 3 4, जो भी वैल्यू होगी वाई के एक्सिस में जितनी वैल्यूज आएंगी वो आपकी ऑर्डिनेट्स होंगी। एक्स एक्सिस में आपकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो आपकी क्या होंगी, एब्सिसा होंगी। आपसे ये बोला गया है इस क्वेश्चन में कि कोई भी मान लो पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P को आप क्या मानेंगे कि जो पॉइंट P है विच इज इक्विडिस्टेंट, दो पॉइंट है A और B, इन दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पर है, बराबर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इसका जो एब्सिसा होगा वो इसके ऑर्डिनेट से 2 ज़्यादा होगा। तो क्या प्रूफ करना है आप इस पर ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। A दिया हुआ है और B पॉइंट जो है वो है 3,5, ठीक है। और क्या बोला गया है कि P इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, मतलब P एक पॉइंट है, P की जो डिस्टेंस है वो जितनी A से है वही P की डिस्टेंस किस पॉइंट से है, B से। P से A तक का डिस्टेंस अगर मान लिया x है तो P से B तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, x। यह है समझ में आपको, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, सीधी सी बात है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 और x2, y1 और y2 क्या है, ये हमारा अगर मानो पॉइंट है A जो है 7,1, तो जो ये फर्स्ट कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं उसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना लेफ्ट साइड वाला, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, ये हमारा एब्सिस है, ये हमारा ऑर्डिनेट। फिर से समझ लो, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट, ये वाई एक्सिस का पॉइंट। दूसरा पॉइंट है B, ये हमें क्या दिया हुआ है 3,5, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट, ये वाई एक्सिस का पॉइंट। तो जब दो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं तो ये x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y1, और यहाँ पर ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2। यहाँ तक समझ में आया आपको। ये x1 y1 की वैल्यू है, ये x2 y2 की। यहाँ से हमारा x1 हो गया 7, y1 हो गया 1, x2 हो गया 3, y2 हो गया 5। तो ये वैल्यू अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो पी ए की वैल्यू है क्या है, पी ए की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, पी से ए तक का डिस्टेंस, पी पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस। तो पी क्या हमें पता है, पी के ऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स कॉमा वाई। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने पी पॉइंट को डिफाइन किया कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स वाई। गिवन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 7,1 और बी सेकंड क्या है 3,5। अब क्योंकि सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B, P जो है वो A और B दोनों से बराबर दूरी पे है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला जो लिखेंगे उसमें क्या होगा, हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो PA इज इक्वल टू PB, P से A तक का जो डिस्टेंस है वो P से B तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। P के ऑर्डिनेट्स क्या थे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x, y, और A के क्या थे 7,1। तो हमने क्या किया, 7 - x, देखो x को x से माइनस करेंगे, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, 7, x 1, y, 7 - x और 1 - y। तो आप लिखोगे √ओवर 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P से B तक का डिस्टेंस, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,5 और P के x, y। तो 3 - x, 3 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y, 5 - y का स्क्वायर। दोनों साइड हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो वैल्यूज मिली है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड आपके रूट्स हैं, है ना। तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट्स जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है।
तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, सिर्फ इतना बचा क्वांटिटी, और राइट हैंड साइड में 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे सारे क्वेश्चंस में, सारे जितने भी इक्वेशन हैं दोनों साइड, उनका जब सारे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6x प्लस 5 स्क्वायर का क्या, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 5 ज़ा 10 इंटू वाई। तो ये हमारे सारे ब्रैकेट ओपन हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लेंगे। 49 यहाँ देखो 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y। तो यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में ये, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटी बची लेफ्ट हैंड साइड में, 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। अब हमने क्या किया, कांस्टेंट एक तरफ ले लेंगे। 49 प्लस 1 कितना होता है 50, ठीक है, और राइट हैंड साइड में 25 प्लस 9 ये क्या होता है 34। तो यहाँ पे आया आपका 34, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 34 माइनस 14x, राइट हैंड साइड में माइनस 6x है, लेफ्ट में ट्रांसपोज होके कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, राइट में माइनस 6x है, आप लेफ्ट में 14x के साथ में 6x को लाओगे तो माइनस है, लेफ्ट में आके हो जाएगा प्लस। तो 50 माइनस 34 माइनस 14x प्लस 6x इज इक्वल टू वाई वाली टर्म आप राइट में ले आओ। राइट में माइनस 10y है ऑलरेडी, माइनस 2y को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो प्लस 2y हो जाएगा। तो तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 50 माइनस 34 16 माइनस 14 और 6x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 2 8, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 8y। अब देखो माइनस 8x 16 जो है इसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे प्लस में है तो राइट में जाके हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ पे माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 8y माइनस 16। इस पूरे से जब आप माइनस 8 को कॉमन निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में बोला था कि प्रूफ करो कि एब्सेसा इज 2 मोर देन ऑर्डिनेट, तो एब्सेसा की वैल्यू ऑर्डिनेट से 2 ज़्यादा है, प्लस 2 है, तो यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टार्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ पॉइंट्स A 6,1, B P,2, C 9,4 एंड D 7,Q, ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। ये अगर पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, पैरेललोग्राम कौन सा A B C D, तो देन फाइंड वैल्यूज ऑफ P एंड Q। अगर ये 4 पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं तो P और Q की वैल्यू फाइंड करो और चेक करो, हेंस चेक वेदर ABCD इज अ रेक्टेंगल और नॉट। चेक करो कि ABCD रेक्टेंगल है या नहीं। तो 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि डायगोनल AC जो होगा और वो डायगोनल BD जो होगा वो किसी एक ऐसे पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया E। इस किसी E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और ये जो E पॉइंट है ये AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी क्या होगा, मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि जो BD है वो AC को 2 बराबर भागों में काट रहा है और जो AC है, जो BD है वो AC को बराबर भागों में काट रहा है और जो AC है वो BD को भी क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक आया समझ में? तो ये E जो होगा वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, अगर कोई लाइन है x1 y1 x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, आया समझ में? इसी फॉर्म में होते हैं। तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, ये आपका x कोऑर्डिनेट आएगा इससे,
और y1 प्लस y2/2, इससे आपका y कोऑर्डिनेट आएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, याद रखना। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे कि हमको कैसे लिखना है। ABCD इज पैरेललोग्राम, सबसे पहले लिख दोगे ABCD इज पैरेललोग्राम जो दिया है क्वेश्चन में, वेयर कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? A 6,1, B P,2, C 9,4 और D 7,Q। ये चार आपको क्या दिए हुए हैं? कोऑर्डिनेट्स दिए हैं पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट्स। हमने अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स लिख देंगे, जो हमें प्रॉपर्टी पता है, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर। अभी क्या एक्सप्लेन किया था मैंने कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इन दोनों लाइंस का मिड पॉइंट होगा। तो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स विल कोइंसाइड, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, एक ही जगह पर होगा, एक ही पॉइंट पर। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, क्या मिड पॉइंट फार्मूला था? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC। एक ही जगह पर मिड पॉइंट है दोनों का, तो जहाँ AC का मिड पॉइंट वहाँ ही BD का मिड पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा? AC का मिड पॉइंट क्या होगा? A और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A का कोऑर्डिनेट है 6,1, ठीक है, और C का कोऑर्डिनेट है 9,4। स्टार्ट। तो अब दोनों का x कोऑर्डिनेट देखेंगे। पहले x1 प्लस x2/2 है ना फॉर्मूला, तो x1 6 और x2 9, तो 6 प्लस 9/2, 6 प्लस 9/2 कॉमा 1 प्लस 4/2। तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC, ये AC का मिड पॉइंट। अब बात होगी मिड पॉइंट ऑफ BC। तो B हमारा क्या पॉइंट है? B की वैल्यू है P,2 और D की क्या वैल्यू है? 7,Q। अब देखो B और D के बीच का क्या चाहिए? मिड पॉइंट। तो x1 प्लस x2/2, तो P प्लस 7/2, P प्लस 7/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, तो 2 प्लस Q/2, 2 प्लस Q/2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं, दोनों के मिड पॉइंट्स इक्वल हैं, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो x कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगा और y कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या है? P प्लस 7/2 किसके बराबर है? 6 प्लस 9 क्या होता है? 15/2। P प्लस 7/2 15/2 के बराबर है। 2 से 2 अपना कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू क्या आ गई? 15, प्लस में है 7, तो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो P की वैल्यू आ गई 15 माइनस 7, तो P इज इक्वल टू 8। ये वाला जो स्टेप है राइट हैंड साइड में 2 प्लस Q/2, ये जो y कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू क्या होगी? y कोऑर्डिनेट की इक्वल। तो 2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/2, 2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 1 प्लस 4 क्या होता है? 5। अब यहाँ पर 2 है तो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेगा तो प्लस में है, यहाँ हो जाएगा माइनस। तो Q इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो Q इज इक्वल टू 3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए P इज इक्वल टू 8 एंड Q इज इक्वल टू 3। स्टार्ट। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स तो आ गए थे, P और Q की वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ पे देखो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अभी हमने जब सॉल्व की थी वैल्यू, तो हमको देखो अब हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिल गए? a की वैल्यू हमको क्या मिल गई है? स्टार्ट। तो हमें हमारे a कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? 6,1, b कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? 8,2, c कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? 9,4 और d कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 7,3। ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिले जहाँ p और हमको q की वैल्यू, p की वैल्यू क्या मिली थी? 8 और q की वैल्यू क्या मिली थी? 3। ये दोनों वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट की तो हमको ये चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब देखो a से b तक का डिस्टेंस, तो a से b तक का डिस्टेंस, अब यहाँ देखो a और b के बीच का डिस्टेंस चाहिए हमें। तो ये x1 ये x2 हो गया और ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 6 होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट ओवर 5। b से c तक का डिस्टेंस, b से c तक का डिस्टेंस, ये x2 ये x1 ये y2 ये y1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 2 2, तो 2 2 ज़ा 4, रूट ओवर 1 प्लस 4, ये भी क्या आ गया आपका रूट 5। अब C से D तक का डिस्टेंस, C से D तक का डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट देखिए, ये x2 ये x1, ये y2 और ये y1। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट 2 पॉइंट x2 x1 है, तो x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 9 क्या हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो 7 माइनस 2 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 3 माइनस 4 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, रूट ओवर इसके ऊपर, तो 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 का रूट ओवर, 4 प्लस 1 क्या होता है 5, तो 5 रूट ओवर 5, इसका भी आंसर हो गया। डी से ए तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, कौन सा पॉइंट है डी और पॉइंट कौन सा है ए, डी और ए के बीच का डिस्टेंस, तो अब यहाँ ए क्या हो गया आपका x2 है ना, 6 क्या हो गया x2, 7 क्या हुआ आपका x1, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y कोऑर्डिनेट है ना, तो एक y2 होगा और एक y1 होगा, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, और जो नेगेटिव नंबर होता है इसका स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया रूट ओवर 1 प्लस 4, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 प्लस 4 5, तो रूट ओवर 5। अब जब ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक चारों डिस्टेंस जब आपकी इक्वल आ रही हैं, रूट 5 आ रही हैं, तो हैंस लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम है उसकी चारों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर है, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ए बी सी डी स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है, हैंस आपका जो स्टेटमेंट था हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था यहाँ तक। स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले ध्यान से एक बात पर गौर करेंगे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आपका चैप्टर है वो बेसिकली आपके 3 फॉर्मूले पे बेस्ड है। पहला डिस्टेंस फार्मूला, वो आपको याद होना चाहिए, दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला, और तीसरा क्या होता है सेक्शन फार्मूला। ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इन 3 फार्मूले के इर्द गिर्द ही ये पूरा चैप्टर जो है ना रिवॉल्व करता है, और हर जगह यही 3 फार्मूले अप्लाई होते हैं। मैं आपको सिर्फ बताऊंगी फॉर्मूले को हमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इफ -3, 2, 1, -2 एंड 5, 6 आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या बोला है कि पहला पॉइंट -3, 2, दूसरा 1, -2 और तीसरा 5, 6 किसी ट्राइंगल के क्या है मिड पॉइंट्स हैं। तो जो ट्राइंगल के वर्टाइसिस होंगे, ट्राइंगल के वर्टाइसिस क्या होते हैं, मानो ये ट्राइंगल है, इसके ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ये ट्राइंगल के वर्टाइसिस हो गए, है ना। तो इन ट्राइंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। यहाँ तक आया क्वेश्चन समझ में। तो अब हमें ट्राइंगल के वर्टाइसिस पता है नहीं, एक ट्राइंगल बना लो ABC, ट्राइंगल बना लिया। क्या बोला है 3 पॉइंट हैं जो मिड पॉइंट हैं ट्राइंगल के साइड्स के, क्या कौन कौन सी साइड है, AB का मिड पॉइंट मान लिया F को, AC उसका मिड पॉइंट मान लिया E को, और BC का मिड पॉइंट मान लिया हमने D को। तो EFD जो है वो मिड पॉइंट है किसके, ABC के। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोई ट्राइंगल है, उसके 3 मिड पॉइंट हैं जिनका कोऑर्डिनेट हमें दे दिया गया है, हमने ट्राइंगल बनाया, तीनों के मिड पॉइंट बनाए, और उन मिड पॉइंट्स को हमने मान लिया DEF, ट्राइंगल के पॉइंट्स को हमने मान लिया ABC। अब EF और D या DEF इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, है ना, ABC के दिए हुए हैं क्या, नहीं, तो हमने इनके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करेंगे। हम इनके कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। हम मान लेंगे कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2, y2, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है x3, y3। तीनों ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिए, ठीक है। लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू x1, y1, B इज इक्वल टू x2, y2 एंड C इज इक्वल टू x3, y3। B
कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, ये आपने स्टेटमेंट लिखा। अब 3 पॉइंट्स लिए ना आपने मिड पॉइंट डी ई एफ, तो लेट डी -3,2 ई 1,-2 और एफ 5,6, ये कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये पॉइंट्स? ये 3 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसमें से एक को हमने अज्यूम कर लिया कि -3,2 पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, 1,2 पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स हैं और 5,6 पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? बी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, ये मिड पॉइंट हो गए साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी के। मतलब जो डी है वो किसका मिड पॉइंट हो गया? बी सी का। डी बी सी का मिड पॉइंट हो गया। ई सी ए का मिड पॉइंट हो गया। यहाँ तक आपने लिखा। सिंस डी -3,2 इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्योंकि जो डी पॉइंट है वो बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, ये डायग्राम ध्यान से देखना। ये है लाइन, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। कौन है बी सी का मिड पॉइंट? डी। तो डी का के कोऑर्डिनेट्स है -3,2, बी के क्या हैं कोऑर्डिनेट्स आपके? x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x3, y3। तो ये देखो इन दोनों के जो मिड पॉइंट में है वो है ये वाला पॉइंट डी। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है? इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट बाय 2 और फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बाय 2, ये आपको y कोऑर्डिनेट देता है मिड पॉइंट का। एक तो यहाँ पे देखो x2 प्लस x3, x2 है यहाँ पे और ये है x3, x2 प्लस x3 बाई 2 आपको इसका x कोऑर्डिनेट देगा, y2 प्लस y3 बाई 2 आपको इसका y कोऑर्डिनेट देगा। ये आपको अच्छे से समझ में आया? हमें यही फॉर्मूला बार बार यूज़ करना है, तो ध्यान से इसको सुनेंगे आप। x2 प्लस x3 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2 -3 के इक्वल होगा और y2 प्लस y3 बाई 2 के इक्वल होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से हम दो कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। कौन से कंक्लूजन पे? दो कंक्लूजन्स पे पहुँचते हैं। पहला कंक्लूजन कि x2 प्लस x3 जो है, ठीक है, x2 प्लस x3 बाई 2 क्या था हमारा? x2 प्लस x3 बाई 2 क्या आया था हमारा? -3। तो 2 को ट्रांसपोज कर दोगे राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6। तो x2 प्लस x3 क्या आ गया आपका? -6। ऐसे ही y2 प्लस y3 बाई 2 क्या आया था हमारा? 2 का आपने यहाँ ट्रांसपोज किया, डिवीजन में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4। तो y2 प्लस y3 क्या आ गया आपका? 4। तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -6, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 4, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 2। यहाँ तक आया समझ में? ये हमें दो इक्वेशन मिली। अब दूसरा पॉइंट, पहले डी पॉइंट लिया था, अब आप ई पॉइंट लेंगे। जो ई पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है? सी का और ए का। सी और ए का मिड पॉइंट कौन है? ई। अब देखो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x3, y3 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x1, y1 और ई के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए थे हमें? 1, -2। अब यहाँ देखो x3 प्लस x1 बाई 2 आपको 1 देगा और y3 प्लस y1 बाई 2 आपको -2 देगा। फिर से देखो मिड पॉइंट फार्मूला होता है ये फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको x कोऑर्डिनेट देगा मिड पॉइंट का, फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बाई 2। फिर से सुनो, फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बाई 2 आपको मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, आया समझ में? तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये वाला x और ये वाला x जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, इसका x मिल गया। ये वाला y जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, इसका आपको y मिल गया। ठीक है, सिंपल ट्रिक है। x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 1 और y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू -2। यहाँ देखो ये 2 है, 2 ट्रांसपोज होके आएगा 1 से इनटू होने, ये 2 है, 2 ट्रांसपोज होके आएगा -2 से इनटू होने। यहाँ तक आया समझ में? तो x1 प्लस x3 क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2 और y1 प्लस y3 हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और साइन कौन सा? माइनस। x1 प्लस x3 2 हो गया, आप इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। y1 प्लस y3 -4 हो गया, इसको आप इक्वेशन 4 ले लेंगे। हम हर बार क्या कर रहे हैं? हम 2 पॉइंट उठाते हैं, ठीक है, जिनके बीच का हमको मिड पॉइंट लेना है। बस मिड पॉइंट फार्मूला लगाया और हमको ये वाली जो कोऑर्डिनेट है इनकी वैल्यू से हमने इक्वेट कर दिया। अभी सिर्फ हम इतना ही कर रहे हैं, हमको इक्वेशन मिलती जा रही है। ठीक है,
पहला मिड पॉइंट देखा तो 2 इक्वेशन मिली, ये दूसरा मिड पॉइंट था, इससे हमको 2 इक्वेशन और मिली। अब ये तीसरा जो मिड पॉइंट होगा f 5,6, ये किन का मिड पॉइंट है? ये मिड पॉइंट है a और b का। किसका मिड पॉइंट है? a और b का। ठीक है, अब a और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2, y2। इनका मिड पॉइंट कौन है? f के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5,6। सीधी सी बात है, x1 और x2 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका x कोऑर्डिनेट मिल गया 5। y1 और y2 को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया 6। तो यहाँ पे लिख देंगे x1 x2/2 क्या हो गया? 5 के बराबर। y1 + y2/2 किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर। यहाँ से 2 5 से इंटू होने जाएगा, यहाँ से जो 2 है वो 6 से इंटू होने जाएगा, तो x1 + x2 हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, y1 + y2 हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, तो x1 + x2 = 10, इक्वेशन 5 मिल गई। y1 + y2 = 12, इक्वेशन 6 मिल गई। हमको यहाँ देखो 6 इक्वेशंस मिली हैं। अब इन 6 इक्वेशंस को आप ध्यान से देखेंगे, अब इन 6 इक्वेशंस को आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5, ये तीनों x पे बेस्ड इक्वेशन है ना। इक्वेशन 1 दे रही है x2 और x3 की वैल्यू, इक्वेशन 3 दे रही है x1 और x3 की वैल्यू, और इक्वेशन 5 दे रही है x1 और x2 की वैल्यू। हम इन तीनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो क्या क्या कर रहे हो आप? x1, पहली इक्वेशन को ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो x1 + x3। फिर तीसरी इक्वेशन में क्या है? x1 + x3, ठीक है, और यहाँ पे पहली इक्वेशन में क्या है? x2 + x3, दूसरी इक्वेशन में क्या है? x1 + x3, और तीसरी इक्वेशन में क्या है? x1 + x2। ये 3 इक्वेशंस हैं। यहाँ पे है -6, सेकेंड इक्वेशन में है 2 और थर्ड इक्वेशन में है 10। इन तीनों को जोड़ दो, देखो x1 + x1 2 बार, x2 + x2 2 बार और x3 + x3 3 बार, तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ x1 + x2 + x3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x1 x2 x3 ये तीनों 2 बार हैं, है ना। तो हमने क्या किया? 2 टाइम्स ऑफ x1, 2 टाइम्स ऑफ x2 और 2 टाइम्स ऑफ x3। ये किसके बराबर आ गया? 2 और 10 12, 2 + 10 12 -6 6, तो ये क्या आ गया? 6 के बराबर आ गया। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया? इक्वेशन 1 3 और 5 को जब हमने जोड़ा तो हमको मिला 2 टाइम्स ऑफ x1 + x2 + x3 = 6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x1 + x2 + x3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो, जब आप इक्वेशन 7, ये हमारा इक्वेशन 7 हो गया, x1 + x2 + x3 = 3, ये हमारा हो गया इक्वेशन 7। जब इक्वेशन 7 से 1 को माइनस करोगे तो x1 + x2 + x3 से किसको माइनस करोगे? 1 को। 1 में क्या है? x2 और x3 है। इक्वेशन 1 में क्या है? x2 और x3 है। तो इस पूरे से x2 और x3 गायब हो गया तो x1 बचा। इसकी वैल्यू क्या आई? 3 माइनस ऑफ -6, 3 माइनस ऑफ -6, तो क्या आ गया आपका आंसर? 3 + 6 9, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 9 आ गई। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 7 में से जब आप इक्वेशन 3 को माइनस करोगे तो इक्वेशन 3 जो है वो क्या कह रहा है आपका? इसमें कौन सी टर्म है? x1 और इसमें कौन सी टर्म है? x1 और x3। तो देखो, इस पूरी इक्वेशन में से x1 गया और x3 गया, बचा क्या? x2। तो x2 = राइट हैंड साइड में 3 में से कौन गया? 2। 3 में से क्या माइनस हुआ? 2। तो क्या वैल्यू आ गई? 1 की, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ फिर से x1 + x2 + x3, इसमें से क्या माइनस हुआ? x1 + x3। ये x1 चला गया और x3 चला गया, और राइट हैंड साइड में 3 - 2, तो 3 - 2 1, बचा क्या? x2 = 1। ऐसे ही इक्वेशन 7 से जब आप इक्वेशन 5 को माइनस करोगे, इक्वेशन 5 में x1 और x2 है, तो इस पूरे में से x1 + x2 + x3 में से क्या आपका माइनस हो गया? x1 और x2। x1 और x2 चला गया, तो क्या बचा? x3 = 10 = 3 - 10 = 3 - 10, तो 10 - 3 7 और साइन किसका? माइनस का।
तो आपकी x3 की वैल्यू क्या आ गई -7। यहाँ तक समझ में आया। स्टार्ट। अब इक्वेशन कौन से इक्वेशन हमने देख लिए, 1, 3 या 5 देखा। अब देखो इक्वेशन 2 y की टर्म्स दे रहा है, इक्वेशन 4 भी y की टर्म्स दे रहा है, इक्वेशन 6 भी। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 2, 4 और 6 इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो इक्वेशन 2 में है y2 और y3, इक्वेशन 4 में है y1 और y3, इक्वेशन 6 में है y1 और y2। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको सिर्फ इक्वेट करनी है जितनी भी इक्वेशन है और उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। यहाँ से इसके आगे हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, देखो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 4, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -4 और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 12। देखो y1 और y1 दो बार है, y2 और y2 दो बार ऐड हो रहा है और y3 और y3 दो बार ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाहर लिखोगे 2 कॉमन, y1 प्लस y2 प्लस y3, 4 - 4 0 और बचा क्या यहाँ पे 12। तो ये आ गया 12। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 आपका 12 है, 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो क्या बचा y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या बचा आपका 6। जो हमने x के साथ किया वही हम y के साथ करेंगे। इक्वेशन 2, ये पहली इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 6 है। इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो देखो ये तीनों टर्म्स हैं, 1 2 y1 y2 और y3 तीनों की टर्म्स हैं। इससे क्या क्या जाएगा, y2 और y3 जाएगा, y1 से के साथ में y1 जो है y1 बचेगा फर्स्ट इक्वेशन में, y2 और y3 जाएगा जब हम इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, और राइट हैंड साइड से 6 - 4 2 बचेगा। तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। ऐसे ही इक्वेशन 8 से जब आप इक्वेशन 4 को माइनस करोगे, इक्वेशन 4 क्या है, ये इक्वेशन 4 है, y1 y2 y3 में से y1 और y3 जाएगा, बचेगा क्या इक्वेशन बचेगा क्या y2, 6 -4 10। तो देखो y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3, इसमें से क्या क्या जाएगा, y1 और y1 और y3 जाएगा, बचेगा y2, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 6 -4। तो 6 + 4 क्या हो जाएगा 10। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 10। अब y जो हमारा इक्वेशन 8 है, इक्वेशन 8 में से इक्वेशन 6 माइनस करोगे, इक्वेशन 6 क्या है y1 और y2, तो इसमें से क्या जाएगा y1 और y2 जाएगा, बचेगा क्या y3। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 में से कौन जाएगा, y1 और y2 जाएगा, बचेगा y3। राइट हैंड साइड में 6 - 12, 6 में से 12 गया तो क्या बचा -6। तो y3 की वैल्यू आ गई -6। अब तक हमें x1 x2 और x3 की वैल्यू मिली, y1 y2 y3 की वैल्यू मिली। x1 क्या है 9, x2 क्या है 1, x3 क्या है -7, y1 क्या है 2, y2 क्या है 10 और y3 क्या है -6। तो हमें वर्टाइसिस क्या मिल गया ट्राइंगल ABC के, पहला x1 y1, x1 क्या है 9 और y1 क्या है 2, तो a की वैल्यू मिल गई 9,2। b मिला x2 y2, x1 क्या है 1 और y2 क्या है 10, तो b का कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमको 1,10, और c क्या मिल गया x3 y3, x3 क्या है -7 और y3 क्या आया था हमारा -6, तो c की वैल्यू मिल गई -7, -6। तो ये आपके ट्राइंगल ABC के क्या हो गए वर्टाइसिस, यही हमें फाइंड करना था। तो आज इतने ही क्वेश्चंस, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन आपके होंगे। तो दिस वाज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेशन। कल हम इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस लाएंगे, तब तक आप इसके और इसी के जैसे सिमिलर और क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में।